जैसे वोटिंग राइट्स होना चाहिए, आप मानते हैं ना, महिलाओं को और पुरुषों को काम कर सकती है महिलाएं? अल्लाह औरत को औरत बनाया, जी हमको मर्द बनाया, जी। तो दोनों एक होती है, एक हो सकती है। इक्वल राइट्स तो अल्लाह की तरफ से नहीं। वो पर्दे कुरान से है। आपका मुराद क्या है? खुली आप रहती- ही खोल सकते हैं। चेहरा आपको ढकना पड़ेगा। हमारे बांग्लादेश में जी 2 खवातीन प्राइम मिनिस्टर था, जी। शेख हसीना, खालिदा खालिदा जिया। जिया। आप खुश हैं इस बात से कि महिलाओं को लीडरशिप मिली? खुश नहीं हो सकती। प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी हज़रत खतीजा, वो भी तो एक मार्केट की मैनेजर हुआ करती थी। एक और बीवी हज़रत आयशा जो थी, वो भी एक स्कॉलर थी। तो लीडरशिप की जो बात है वो तो वहीं से उभरती है। इस इनकलाब में हम भी तो शिरकत थे। अच्छा, आप इंकलाब मानते हैं मतलब इसको? हाँ, इनकलाब मानते हैं। ये इनकलाब करना जरूरी था। जी। हमको 124 मामला में फंसाया हसीना ने। सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं आप? हाँ, हम सेकुलर नहीं मानते। ये कुफरी क्या है? फिर देश कैसे चलेगा इस्लामी कानून से? जेहेतु अक्सर जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र है, बांग्लादेश एक सेकुलर राष्ट्र है, तो आपको सेकुलरिज्म से दिक्कत है? हम सेकुलरिज्म से दिक्कत है। और हिंदुओं की जमीन, हिंदू की बाड़ी, हिंदू की गाड़ी, हिंदू की दुकानें हम दखल करके सेकुलर हो गया। ये तो जबरदस्ती है, जुल्म है। हिंदुस्तान के जो दोस्त है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में तो इस्लाम क्योंकि वहाँ आप मतलब देवबंदी विचारधारा के लोग हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। ये दुनिया में तो एक ही मुल्क है जो मुल्क में शरिया कायम है, शरिया नाफिज है। जो अमेरिका तालिबान के खिलाफ 20 बरस लड़ाई की, ये अमेरिका ये तालिबान को बोलते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है। हम मुबारकबाद देते हैं हिंदुस्तान की सरकार को जी। जे तालिबान के साथ हिंदुस्तान ने मोहब्बत दोस्ती का मामला करते हैं। अवामी लीग ऐसा कज़्ज़ाब है, ऐसा मिथ्युक है। हम तो दावा करते हैं उसको मौत देने के लिए, मौत की सज़ा देने के लिए। बंगों के लगने की वजह से आप उसको फांसी देते हैं और हमारे नबी के खिलाफ करने में आप 2 बरस सज़ा देते हैं। 1,24,000 लोगों को हलाक किया गया उस दिन। 1,24,000 गोली बंदूक से निकला ये हमारे लोगों के ऊपर। ये मोदी साहब बांग्लादेश के सिर्फ एक पार्टी अवामी लीग को सपोर्ट करके हुक्मरान को जालिम बना दिया। शेख हसीना के दौर में जो इलेक्शन हुई थी, 3 इलेक्शन हुई थी जी। एक इलेक्शन तो दिन के वोट रात में हो गया। हम हिंदुस्तान की सरकार की तरफ दावा है कि हसीना एक जालिम हुक्मरान है, उसको बांग्लादेश में भेज दो। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और खबरगांव की टीम इस समय मौजूद है ढाका में। आपने हमारे इलेक्शन की कवरेज लगातार देखी और अब हम आ चुके हैं जामिया मदनिया बरीधारा नाम के एक मदरसे में। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अजीज़ुल हक इस्लामाबादी साहब। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं हिफाजत इस्लामी बांग्लादेश। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस्लामाबादी साहब, मैं आपको इस्लामाबादी साहब बुलाऊँ या अजीज़ुल हक साहब बुलाऊँ, पहले आप ये बताएँ। आप जो आपका जो मर्जी है। अजीज़ुल हक साहब मेरी ज़बान में ज़्यादा बैठ रहा है। तो अजीज़ुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खबरगांव के साथ बात करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बांग्लादेश में आने की वजह से बांग्लादेश की इस हालात को, हिंदुस्तान के लोगों को जानने के बारे में आप जो फ़िक्र किया है, कोशिश किया है, इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको खैर फरमाएँ। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को हमारी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अजीज़ुल हक साहब, सबसे पहले तो आप ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बताएं। हिफाजत इस्लामी बांग्लादेश है क्या, क्या करता है ये? हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। दीनी मजहबी मसलकी बांग्लादेश के मुसलमानों की ईमान, अक़ीदा, उनकी तहज़ीब तमद्दुन को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हिफाज़त इस्लाम को 2010 साल में 19 जनवरी दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान के फाजिल, हमारा बांग्लादेश की सबसे बड़ा आलिम, हिंदुस्तान के बड़ा सियासतदां जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, जमीयत उलमा हिंद, हिंदुस्तान के साबिक़ सदर आला, साबिक़ पार्लियामेंट मेंबर
अल्लामा सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के जानशीन खलीफा हज़रत अल्लामा शाह अहमद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी क़यादत में हिफ़ाज़ुल इस्लाम कायम हुआ था। हिफ़ाज़ुल इस्लाम दीनी जो प्रोग्राम हैं उसको पालन करते हैं। दीगर बांग्लादेश की मुसलमानों की तालीमी जो फ़िक्र हैं, तज़किया नफ्स, मुसलमानों की अक़ीदा दुरुस्त करने के लिए, अखलाक दुरुस्त करने के लिए अपना प्रोग्राम ही चलाता है जी। इस्लाम के ख़िलाफ़ इस मुल्क के अंदर और बैरूनी मुल्क से जो भी हमला हो, जो भी प्रोपेगेंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ होता है, उसके मुकाबला में हिफ़ाज़ुल इस्लाम हर वक्त अपनी क़ुव्वत को मुज़ाहरा करते हैं। हम चाहते हैं बांग्लादेश में दीनी सब दीन मुसलमान दीगर जो अदियान हैं, हिंदू, बुद्ध, क्रिस्तान, दीगर जो धर्म के लोग हैं, सब अपना अपना धर्म पालन करने के बारे में स्वाधीन हो जी, आज़ाद हो। लेकिन कोई धर्म के लोग दूसरी कोई धर्म के बारे में प्रोपेगेंडा ना करे, दीन के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। इस्लाम का जो कुरान है, अल्लाह की जो कुरान है, अल्लाह के बारे में, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, सहाबाए किराम के बारे में, औलिया किराम के बारे में, अल्लाह का जो हुक्म है उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों से, गैर मुस्लिम से अगर कोई इल्ज़ामात आए, कोई आक्रमण हो, तो उसके मुकाबला में हिफ़ाज़ुल इस्लाम इस मुल्क के कानून को बजा लाने की वजह से इस मुल्क के कानून को मान कर हम उसके मुकाबला में अपना प्रोग्राम पेश करते हैं, लोगों को इस प्रोग्राम में शरीक करते हैं। इस प्रोग्राम के वजह से जी हुकूमत को हम ये जान देते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा इस मुल्क में चलने नहीं देंगे। अच्छा अजीज़ुल हक साहब, मतलब आप किस तरह के प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं? मतलब मीडिया प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं हम या फिर किसी एक संगठन के खिलाफ ऐसा कोई प्रोपेगेंडा दिखाया गया है? ना, हमारे या इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा? इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा है जी, मीडिया की तरफ से हो, दीगर धर्म के लोगों की तरफ से हो, बांग्लादेश के मुसलमान जो इस्लाम पसंद नहीं करते, सेकुलर हैं, क्या है, कम्युनिस्ट है, जो मुल्हिद है, मुल्हिद समझते हैं, जो फिर गया हो धर्म से। जी जी, जो इस्लाम से फिर गया जी, जो इसकी उन्हों की तरफ से जो भी आक्रमण होते हैं, जो भी प्रोपेगेंडा होते हैं, इस सब को मुकाबला करना हिफ़ाज़ुल इस्लाम का ज़िम्मेदारी है। अच्छा, और ये हिफाजत इस्लाम जो संगठन है वो मदरसे चलाता है यहाँ पे? जैसे ये जो मदरसा है ये हिफाजत इस्लाम के अंडर में चलता है? नहीं, हिफ़ाज़ुल इस्लाम अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मदरसा की, हर मदरसा की अलग कमेटी है। अच्छा, अपने मदरसा की पड़ोसी के लोगों के लेकर कमेटी बनाता है जी। हिफ़ाज़ुल इस्लाम के जो मुरब्बी हैं, जिन इलाका के मुरब्बी बड़ा आलिम है, ये उलमा से भी ये मदरसा की कमेटी में अराकीन रहते हैं। मदरसा की कमेटी अलग-अलग, हिफ़ाज़ुल इस्लाम की कमेटी अलग अलग है। अच्छा, हिफाजत इस्लाम का जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? यहीं ढाका में? हिफ़ाज़ुल इस्लाम का जो हेडक्वार्टर ये चट्टग्राम में दारुल उलूम माइन इस्लाम हटजरी में है। अच्छा, चट्टग्राम के पास? चट्टग्राम के पास जो हटजरी बड़ा मदरसा है, कदीम मदरसा। अच्छा, दारुल उलूम देवबंद के बाद जो मदरसा ये सूबा बंगाल में कायम हुआ था,
इस मदरसा का नाम दारुल उलूम हटज़री है। कौन से, मतलब ये देवबंद वाले मदरसा के कायम होने के बाद दूसरा दूसरी जो मदरसा जो शाखा इस सूबा में इलाका में बना, इसका नाम दारुल उलूम हटज़री है। अच्छा, आप ये हिफाजत इस्लाम के बारे में और बताएं कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो चलता है उससे लड़ने के अलावा आपका संगठन और क्या करता है? हमारी संगठन इस्लाम की अल्लाह की तरफ से जो भी इंसानी हुकूक के बारे में फरमान है, अल्लाह की फरमान है, इसको इस ज़मीन में कायम करने के लिए कोशिश करते हैं। मुसलमानों की जो, मैं थोड़ा सा अल्प विराम यहाँ पे लूँगा और पूछूंगा, कायम करने से आपका क्या मुराद है? क्योंकि अब 2-3 तरह के इसके इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। कायम करने को कुछ लोग कहते हैं कि वो इस्लाम कायम करना, यानी जो शरिया लॉ है वो अप्लाई करना, वो लागू करना, वो कायम करना, या इस्लाम कायम करने से आपका क्या है? क्या इस्लामिक मूल्य आप समाज को देना चाहते हैं या कानून देना चाहते हैं? हम क्या मुराद है? दोनों चाहते हैं। हमारा काम तो दावती उस्लूब से काम करना, हम तो हुकूमत नहीं चलाते, हुक्मरान तो अलहदा है जी। आपका ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन पॉलिटिकल है जी। हम मुसलमानों के पास ये दावत पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है जी, हम अल्लाह का बंदा है जी, अल्लाह हमारे लिए कानून बनाया है, इस कानून पर चलना हम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है जी। ये औरतों के लिए अलहदा कानून अल्लाह की तरफ से है, मर्दों के लिए अलग कानून है, समाज के लिए अलग कानून है, औरत और मर्द के लिए अलग अलग कानून अल्लाह की तरफ से जो कानूनी है जी। ये तो मतलब थोड़ा इसका उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण दीजिए, अल्लाह औरत को औरत बनाया जी, हमको मर्द बनाया जी, तो दोनों एक होती है, एक हो सकती है नहीं, तो दोनों के लिए अलग अलग, जेहेतु इक्वल राइट्स नहीं, इक्वल राइट्स तो अल्लाह की तरफ से नहीं, उन्हों के लिए अल्लाह की तरफ से जो हुकूक अल्लाह ने हुक्म किया हुकूक के बारे में, इसको उसके पास नहीं है। दुनिया में औरतों की ख़वातीन की कोई हुकूक उनके पास है? हिंदुस्तान में है ना, बांग्लादेश में है ना, पाकिस्तान में है ना, यूरोप में है। इस्लाम जो हुकूक ख़वातीन को दिया, अल्लाह ने जो हक दिया उसको उनको, तो तमाम दुनिया में कोई मुल्क में तो हुक्मरान और ख़वातीन को उसके हुकूक नहीं देते। इसके लिए तो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब यूनाइटेड नेशन है, तो किस तरह के अलग अलग कानून बनाते हैं। ये कानून से तो नहीं है, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। किस तरह के अलग अलग कानून की आप बात करते हैं? कुछ उदाहरण दे पाएंगे? उदाहरण देते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स होना चाहिए, आप मानते हैं ना, महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को, मर्द औरत को हुक्म वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ये तो एक अमानत है, जिम्मेदारी है। काम कर सकती है महिलाएं? काम कर सकती है, काम कर सकती हैं, बाहर जा सकती है, बाहर जा सकती है, बाजार में जा सकती हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फिर क्या अलग होना चाहिए? इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को पर्दा करना, ये हिजाब में चलना, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मुसलमानों की जो पर्दे से आपका मुराद क्या है? मतलब 2 तरह के पर्दे होते हैं, एक तो बुरखा होता है, और हिजाब के जो फ़राइज़ हैं वो कुरान में 8 तरह की 8 सूरतों में बताए गए हैं ना उसके, कि हम अहले सुन्नत वल जमात की अकीदा मानते हैं जी। अहले सुन्नत वल जमात की अकीदा जो है, अकीदा पर पर्दा का जो हुक्म है, हम अपने औरतों को, ख़वातीन को इसको मानने की दावत देते हैं। पैगाम किस तरह का पर्दा? मतलब ये जिसमें आंखें बस खुली, आंखें खोल सकते हैं, ये चेहरा आपको ढकना पड़ेगा, ये आपका इंटरप्रिटेशन है जो जिस आप अगर वो कोई इस्लाम में तो बहु मजहब है, अलग अलग विचार, स्कूल ऑफ थॉट है, तो अगर कोई मजहब मानने वाला हमारा ये पैगाम नहीं माने, हम तो ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन अल्लाह का हुक्म जो है हम उसको ख़वातीन के बारे में अमल करना, उस पर चलने के दावत देते हैं जी। ज़बरदस्ती हमारी तरफ से नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं होती। हम मिसाल की तरफ आपको
बोलना चाहता हूँ जी। कि हमारे बांग्लादेश में जी 2 खवातीन प्राइम मिनिस्टर था, जी। शेख हसीना, खालिदा जिया। खालिदा जिया। अगर आप खुश हैं इस बात से कि महिलाओं को लीडरशिप मिली? कैसे देखते हैं आप? नहीं, लेकिन हम ये खुश नहीं हो सकते। क्यों? अच्छा। अल्लाह के रसूल ने हुक्म किया, लन यफ्लह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन। इस कौम का कामयाबी नहीं जिस कौम की लीडर औरतें हैं। हाँ, कोई औरत को, ख़वातीन को अल्लाह नबी नहीं बनाया। ठीक है, नबी नहीं बनाया, लेकिन ख़वातीन से हम मशवरा लेते हैं, हम लेकिन आप देखें शोरा के मेंबर हो सकते हैं जी, हैं, अपनी हिजाब, अपने अल्लाह के हुक्म मान कर जी, वो सब काम कर सकते हैं। इसमें कोई हमारी तरफ से क्या नहीं है, रुकावट नहीं जी। हम रुकावट नहीं कर सकते। लेकिन औरतों की लीडरशिप की जहाँ तक बात है अजीज़ुल साहब, प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी खतीजुल कुबरा, हज़रत खतीजा, वो भी तो एक मार्केट की मैनेजर हुआ करती थी, एक मार्केट मैनेज किया करती थी। शी वॉज अ बिज़नेस वुमेन, मतलब एक बड़ी बिज़नेस वुमेन हुआ करती थी। प्रॉफिट मोहम्मद की एक और बीवी हज़रत आयशा जो थी, वो भी एक स्कॉलर थी। तो लीडरशिप का जो नेतृत्व की जो बात है वो तो वहीं से उभरती है ना? लीडरशिप तो औरतों को वहाँ से दी गई है। आपको क्या लगता है? ये लीडरशिप नहीं बोल सकते, ये लीडरशिप का क्या नहीं, मिसाल नहीं हो सकते। अच्छा। हज़रत अल-मज़न आयशा ये इस्लामिक स्कॉलर थे जी, बड़ी मुहद्दिसा पहली थे, इस्लामिक स्कॉलर, पुरुषों से भी पहली बड़ी मुहद्दिसा थे, फ़क़ीह थे। इसलिए इस्लाम में औरतों की तालीम हासिल करना, तालीम देना, अपनी अराकीन को, औरतों को स्कूल चलाना, मदरसा चलाना, मदरसा में पढ़ाना, ऑफिस अदालत में काम करने में इस्लाम का कोई औरत को मना नहीं किया। जी। हमारी जो हुक्म है, पर्दा नाजिल अल्लाह की तरफ से हुई। जी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़माना में पर्दा के हुक्म नहीं आया। अच्छा। पर्दा की हुक्म जब आया, इसकी तरफ से अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आंधा सहाबी था अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम, इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब आते हैं, अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा और दूसरा बीवी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम अंदर चले जाओ। उन्होंने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह, वो तो अंधा है, वो तो हमें नहीं देख सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम तो उसको देख सकते हैं। इसलिए हमारी तरफ से जो क्या है पैगाम है जी, ख़वातीन की या क्या है काम करने के बारे में, ख़वातीन की ऑफिस अदालत में नौकरी करने के बारे में, मार्केट जाने के बारे में, व तालीमी हासिल, तालीम याफ्ता, तालीम दर्स तदरीस में मशगूल रहने के बारे में कोई रुकावट इस्लाम नहीं दिया। ये आप मानते हैं। अच्छा, थोड़ा इससे हम बाहर आते हैं और बांग्लादेश की राजनीति पे थोड़ा बात करते हैं। मुझे समझना है ये कि आप जो चुनाव आए हैं, बीएनपी को 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वहीं जमात 70 करीब सीटों पर सिमट के रह गई। तो आप इस रिज़ल्ट को कैसे रीड कर रहे हैं? कैसा लगा आपको रिज़ल्ट? ये रिज़ल्ट बांग्लादेश की जो अफराद हैं, जो बांग्लादेश की जो नागरिक है, ये अपने खुशी की इजहार किया, अपने वोट को, अपनी संविधान की जो जिम्मेदारी है ये अदा किया, और इस नागरिक के बारे में जो जिम्मेदारी है उस भी अदा किया। ये अदा करने में जिसको पसंद किया, पसंद है आदमी को, जो पार्टी पसंद है उसको, उस पार्टी को उसने वोट दिया। आप कैसे देख रहे हैं? आप ठीक हम इस इलेक्शन को अच्छा समझ, तरफ से कोई क्या है माने एक्सेप्ट करते हैं। हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, ये मुझे बताएं सर कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब अगस्त 2024 में अपराइजिंग हुआ था यहाँ पे, है ना, क्रांति जिसे इंकलाब कहते हैं उर्दू में, है ना, तो आप इसे इंकलाब मानते हैं जो अगस्त 2024 में हुआ, स्टूडेंट्स उठे और शेख हसीना की सरकार गिराई, शेख हसीना इस चले गए। इनकलाब में हम भी तो शिरकत है। अच्छा, आप इंकलाब मानते हैं मतलब इसको? हाँ, इनकलाब मानते हैं, ये इनकलाब करना जरूरी था। अच्छा। हम हमारे खिलाफ जी। हमको 126 मामला में फंसाया हसीना ने, शेख हसीना ने 126 मामलों में। 126 और ये कब की बात है, केसेस कब यह लगाए? 2013 से लेकर 2026 साल तक हम 2 2013 बरस से? जेल में था। अच्छा, किन केसेस पे आपको जेल हुई सर? हमें मर्डर खींच दिया। आपके हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, ये 2021 साल में बांग्लादेश में आने का प्रोग्राम था। हम इस प्रोग्राम के खिलाफ मुखालफती की। क्यों? हम ये हमारा अधिकार है कि मोदी साहब बांग्लादेश के सिर्फ एक पार्टी अवामी लीग को सपोर्ट करके बांग्लादेश को एक जालिम पर एक हुक्मरान को जालिम बना दिया। इसकी सपोर्ट लेकर ये हसीना बांग्लादेश में जालिम फ़िरौन की तरफ यहाँ में जुल्म किया, तो हम उसकी मुखालिफत करना ये हमारा जिम्मेदारी है। अगर मोदी साहब हसीना को सपोर्ट ना करते तो 17 बरस से बांग्लादेश के लोगों पर जुल्म नहीं कर सकता। ये हसीना हर वक्त बोलते जे हिंदुस्तान हमारी साथ है, हिंदुस्तान हमारा क्या करते हैं, ताउन करते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश के लोगों के अंदर हिंदुस्तान के एक क्या है, अपने दिल में हिंदुस्तान की मुखालिफ, हिंदुस्तान के बारे में दुश्मनी है। ये दुश्मनी हसीना ने पैदा कर दिया। इसलिए अभी आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के मन में हिंदुस्तानियों के प्रति नफरत है या प्यार है? क्या लगता है आपको, जो बांग्लादेश में लोग रहते हैं? गुज़िश्ता ज़माना में हिंदुस्तान की हुक्मरान हसीना की साथ जैसा मामला किया जी, हसीना को जालिम बनाने के लिए, जालिम बनने के लिए जो कामी किया, ये हिंदुस्तान की गलत सियासी या क्या है कूटनीतिक संपर्क, ये आइंदा ज़माना में नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के साथ, हम बांग्लादेश के आदमी, बांग्लादेश के अफराद, बांग्लादेश की इनसे जो कम्युनिटी, हर सियासी कम्युनिटी, गैर सियासी कम्युनिटी, सब हिंदुस्तान के साथ बरादरी के मामला चाहते हैं, मोहब्बत की मामला चाहते हैं, दोस्ती की मामला चाहते हैं, दुश्मनी की मामला नहीं चाहते। जी। अच्छा अजीज़ुल हक साहब, ये बताएं शेख हसीना के बारे में आप कह रहे हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, उन्होंने 17 साल बहुत अच्छे से शासन नहीं चलाया। तो शेख हसीना के दौर में जो 3 चुनाव हुए थे, तो आप क्या मानते हैं कि उसमें धांधली हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया जाता है? BNP या जमात को बैन किया गया था, तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि जो चुनाव हुए थे वो चुनाव सही नहीं थे, रिग्ड थे, उनमें धांधली हुई। आप मानते हैं ये बात? ये बात तो बिल्कुल सही, धांधली हुई थी। ये दिन के इलेक्शन रात को हो गया। ये इलेक्शन में कोई वोटर नहीं था। कुत्ता शेख हसीना के दौर में, शेख हसीना के दौर में जो इलेक्शन हुई थी, 3 इलेक्शन हुई थी जी। ये 3 इलेक्शन, एक इलेक्शन तो दिन के वोट रात में हो गया। अच्छा, अपने इलेक्शन का दिन के अगली रात इलेक्शन हो गया, बैलेट बॉक्स भरपूर होगी, रात का इलेक्शन हो गया। तो दूसरी पार्टियों ने विरोध नहीं किया था इसका? विरोध किया, फिर क्या हुआ? लेकिन वो हिंदुस्तान उसके पास है, हिंदुस्तानी वो क्या है, गरम उसके अंदर था। हमारे सब सियासी पार्टी को दबाने के लिए हुकूमत ये एजेंसी को काम में लगाया, पुलिस, आर्मी, BJP को काम में लगाया। ये अवामी लीग, जुब लीग, छात्र लीग जो केडार बाहिनी है था, कि ये केडारों को, ये मस्तानों को, गुंडों को काम में लगाया। ये गुंडामी मस्तामी, इसलिए आपकी शेख हसीना से नाराजगी थी, इसलिए आप उस इंकलाब में शामिल हुए?
हम सब बांग्लादेश के तमाम अवामी लीग के लोगों भी इनकलाब में शामिल हैं। अच्छा, अवामी लीग के लोग। बहुत अवामी लीग जो उसके जुल्म के शिकार है। अच्छा, आपको एक ग्रुप और ग्रुप को कत्ल कर देते हैं, एक ग्रुप आपको मारते हैं। या अवामी लीग में तो बहुत सी ग्रुप ही है। अच्छा अजीज साहब, ये बताएं कि क्या अब अवामी लीग पर जुल्म नहीं हो रहा है? क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर दिया गया है ना? उनको ये अभी चुनाव तो नहीं अवामी लड़ने- लीग तो नहीं है। अवामी लीग तो सही सलामत से बांग्लादेश से हिंदुस्तान चला गया, दूसरा मालिक चला गया। तो ये सही कोई है? अवामी लीग तो कत्ल की शिकार नहीं हुआ। अवामी लीग तो खून नहीं किया। अवामी लीग जैसा जुल्म इस बांग्लादेश के लोगों के अंदर किया, इस राष्ट्र में, इस मुल्क में किया था, ये अवामी लीग को तो 17 बरस उसको शाइस्ता करना चाहिए। हसीना जो लोगों को गुम किया, खून किया, जितने लोगों को, हमारे हिफाजत इस्लाम की 2013 साल जो हम मूवमेंट किया ढाका में, 5 मई, चंदा कई हजार लोग को कत्ल किया। ये हमारे पास तो या नहीं, उन लोगों का कोई तारीख भी हमारे नहीं पास नहीं। सरकार ने ऐसा मामला किया हमारे पास। अच्छा, ये यहाँ पे जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है अभी, जमात इस्लामी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी? ये एक पॉलिटिकल पार्टी, ये इस पार्टी जब जो वक्त उन के लीडरों के अंदर ऐसा एक क्या है, उन्होंने सियासी मनसूबा है जी कि उसके स्वार्थ समझते हैं। सार्क की बोलो क्या बोल सकते, हम जहाँ जाने से हमारा फायदा होता है। अच्छा, स्वार्थी स्वार्थी कह रहे हैं आप। स्वार्थी जी। ये पार्टी उसकी फायदा के लिए कुछ दिन अवामी लीग के साथ अलायंस करते हैं, कुछ दिन बीएनपी के साथ अलायंस करते हैं, कुछ दिन अवामी लीग बीएनपी के खिलाफ इस इलेक्शन में ये दूसरे इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी को लेकर अलग ये सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी था, ये एनसीपी, ये तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जमात इस्लामी एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है कि तो, लेकिन एनसीपी सेकुलर उसके साथ भी अलायंस करके इलेक्शन किया। एनसीपी तो कह रहा है कि हमारा वैचारिक रूप से मतभेद है, मतलब आइडियोलॉजिकली हमारे डिफरेंसेस है, लेकिन हम चुनाव में साथ लड़ रहे हैं, बस ऐसा बोल दिया एनसीपी ने। खैर, अच्छा ये बताएं कि आवामी लीग में आपको सिर्फ शेख हसीना से दिक्कत है या फिर जो लेगेसी है, मतलब शेख मुजीबुर रहमान, जो बॉगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी वजह से उन्होंने ये 71 की वॉर लड़ी और उन्होंने ये देश कायम किया। लेकिन हम कल यहाँ गए थे, धनमंदी 32 उनके घर होके आए, तो वो पूरा तहस नहस कर दिया गया है। फरवरी 2025 में उसको पूरा जला दिया गया, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया गया। तो यहाँ के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सिर्फ शेख हसीना के ख़िलाफ़ हैं या मुजीबुर रहमान की लेगेसी भी मिटाना चाहते हैं वो? मतलब आपका संगठन, आप बताएं, आप कैसे देखते हैं शेख मुजीब को? हम हसीना की मुखालिफ है, लेकिन उसकी जान माल की ख़तरा की मुखालफती करना इस्लाम हमारे ये जायज़ नहीं, हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं। शेख मुजीबुर रहमान को हम नहीं देखा, उसकी जो किरदार है ये तारीख़ में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, हमारे मुरब्बी बुज़ुर्ग आदमी से सुना। शेख मुजीबुर रहमान इस मुल्क के आज़ादी के लिए जो किरदारी किए वो उसका जज़ा पाएगा, लेकिन अच्छा। आज़ाद होने के बाद इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में दीगर जो पार्टी हैं उसको बैन करने के बारे में, अखबारात को बैन करने के बारे में, एवं और
मुसलमान, ये तो मुस्लिम अक्सरियत मुस्लिम है। हम्म। मुसलमान की तहजीब तमद्दुन धर्म के खिलाफ इसने सेकुलरिज्म को कायम किया। सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं आप? हाँ, हम सेकुलरिज्म नहीं मानते। ये एक कुफरी क्या है, मजहब है। सेकुलरिज्म क्या है? आप जहाँ हिंदू सब हैं, सब धर्मों के सब लोगों धर्मों को के बराबर राइट्स दिया जाए, ये बराबर बराबर अधिकार क्यों दिए। किस राइट दिया जाए? हिंदू को हिंदू के कानून की बारे में कोई राइट्स हो दे सकता है? ये तो उस हिंदू के धर्म में दे दिया। वो किस तरफ से? तो मुसलमानों को फिर देश कैसे चलेगा इस्लामी कानून से? जेहेतु अक्सर जो हिंदुस्तान में सेकुलर हिंदू अक्सर है। हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र है, बांग्लादेश एक सेकुलर राष्ट्र है, तो आपको सेकुलरिज्म से दिक्कत है? हम सेकुलरिज्म से दिक्कत है। आप नहीं चाहते कि बांग्लादेश सेकुलर है? बांग्लादेश के अक्सर लोग मुसलमान हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं जहाँ अक्सरियत जिस धर्म की रहे। हाँ, अक्सरियत। इस्लाम तो हिंदू की जो क्या है, हक है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स जी। उसको इस्लाम जिस तरह दे सकते हैं, सेकुलरिज्म तो इसी तरह नहीं दे सकते। आपके जानने के लिए हम बोलते हैं जी। हिंदुस्तान के लोगों के लिए हम बोलते हैं। बांग्लादेश 71 में ये लिबरेशन के बाद, ये आज़ाद होने के बाद हिंदू बहुत लोगों बांग्लादेश से हिंदुस्तान चला गया। उन्हों की जो घर था, ज़मीन था, ये घर, ये ज़मीन, ये मार्केट, ये दुकान कौन पार्टी ने दखल किया? ये सब तो आवामी लीग ने दखल किया। तो सेकुलरिज्म हम सेकुलर मानते हैं, सेकुलरिज्म को हम कबूल करते हैं, मानते हैं, इससे देश शासन करते हैं। और हिंदू की ज़मीन, हिंदू की बाड़ी, हिंदू की गाड़ी, हिंदू की दुकानें हम दखल करके सेकुलर हो गया? ये तो ज़बरदस्ती है, जुल्म है। हम तो चैलेंज करते हैं। 71 की लिबरेशन के बाद तो आवामी लीग इस मुल्क के हुकूमत में थे। तो आवामी लीग अगर सेकुलर हो तो हिंदू की भारी घर क्यों दखल किया? ये सेकुलरिज्म का कौन कानून है? ये एक धोखा है। हम सेकुलरिज्म एक धोखा है, एक धोखा है। ये धोखा देकर लोगों को तो फिर कैसे चलाया जाएगा देश? अगर जैसे मुझे थोड़ा समझाएं कि हमारे ये मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जब जमात इस्लामी से भी ये सवाल पूछा गया था, बांग्लादेश जमात इस्लामी से, तो उन्होंने भी कहा था कि हम सेकुलरिज्म नहीं हटाएंगे, हम इस्लामिक मूल्यों के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। जो इस्लाम जो मूल्य सिखाता है ना, मोरालिटी सिखाता है, उसके हिसाब से हम देश चलाएंगे, हम शरिया नाफिज नहीं करेंगे। इस्लामी पार्टी होकर अगर कोई पार्टी के लीडर जो अगर बोले जो हम शरिया कायम नहीं कर दे, ये तो एक मुनाफिकी है। मुनाफिक तो जमात मुनाफिक अल्लाह की हुक्म जो नाफिज नहीं करे, जमात जो कायम नहीं करे, तो वो कैसे इस्लामी संगठन है? तो आप जमात को मुनाफिक कह रहे हैं? अगर उसके लीडर ये बोलता हम शरिया कानून नहीं कायम करेंगे, हम सेकुलर को नहीं हटाएंगे, ऐसा उन्होंने ये बोला है कि वो इस्लामिक मूल्यों के हिसाब से चलाएंगे। इस्लामी मौलिक कानून को तनकीद करना तो शरिया है। एक पार्टी थी जो उनके साथ गठबंधन में आई थी, वो कह रही थी कि हम शरिया लाएंगे, उन्होंने अपने गठबंधन से उसको बाहर निकाल दिया। भाई समझो जी, इस्लाम कोई आदमी का, कोई लोग का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का बनाना धर्म नहीं, ये अल्लाह का नाजिल हुआ धर्म है। जी, कुरान अल्लाह का किताब है जी, हमारे नबी पर नाजिल हुई, इसमें सब कानून है, ये अल्लाह का कानून है। हम अल्लाह का बंदे हैं, अल्लाह का कानून मानना हमारे पर ज़रूरी है। अल्लाह का कानून तो शरिया है। अल्लाह का कानून पर तमाम को इंसाफ मिलेगी। अल्लाह का कानून अगर तनफीज़ हो, हिंदू, बौद्ध, क्रिस्टान सबको सलामती मिलेगी। क्यों? इस्लाम का हुक्म है, इस्लाम का कानून है। अगर मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम कंट्री में हिंदू हो, उसके जान का हिफाजत करना, उसका मान का हिफाजत करना, उसका हुकूक इंसानी जो ह्यूमन राइट्स है उसको अदा करना, ये इस्लाम
क्या जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अच्छा अजीजुल हक साहब, ये बताएं कि इस दुनिया में अभी कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि सही तरीके से इस्लामिक गवर्नमेंट चल रही है? कौन सा मुल्क आपको लगता है कि करीब करीब है? करीब करीब है, हिंदुस्तान के जो दोस्त है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में तो इस्लाम क्योंकि वहाँ आप मतलब देवबंदी विचारधारा के लोग हैं है, वो देवबंदी है। अगर अफगानिस्तान में ये 2-3 बरस, अफगानिस्तान की हुकूमत आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। ये दुनिया में तो एक ही मुल्क है जो मुल्क में शरिया कायम है, शरिया नाफिज है। कोई उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा अगर करे तो ये तो ये मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हम इसीलिए तालिबान आपको अच्छे लगते हैं? तालिबान आप बोलिए, हम अच्छा लगता है ये ना, हम बोल नहीं सकते। लेकिन तमाम दुनिया तालिबान को अच्छा बोलते हैं। जो अमेरिका तालिबान के खिलाफ 20 बरस लड़ाई की जी, ये अमेरिका ये तालिबान को बोलते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है। अमेरिका अगर तालिबान को फ्रीडम फाइटर कहे तो हम क्या कहे भाई? तो अफगानिस्तान हम मुबारकबाद देते हैं हिंदुस्तान की सरकार को जी, जे तालिबान के साथ हिंदुस्तान ने मोहब्बत दोस्ती का मामला करते हैं। तालिबान के परराष्ट्र मंत्री जो है हुजूर खारिजा जी, विदेश मंत्री हक्कानी साहब, अच्छा सुप्रीम लीडर जो उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान में दावत किया आया था। नहीं, वो अंतरिम विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जी वजीर खारिजा समझते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो आया, उसको इस्तकबाल किया, संबर्धना दिया। हम इसलिए मुबारकबाद देता हूँ। हम हिंदुस्तान की हुक्मरान को ये आह्वान करते हैं, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के बारे में आप अफगानिस्तान के साथ जो मामला करते हैं ऐसा मामला करें। हिंदुस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान की मुखालफत कब नहीं, कोई आदमी हिंदुस्तान के मुखालिफ नहीं होगा। अच्छा ये बताएं अजीजुल हक साहब कि ये अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी है अभी, है ना, मोहम्मद यूनुस के, हाँ, कैसे लगते हैं? वो कैसा काम किए? ये अच्छा आदमी हैं। बांग्लादेश की ये हंगामा के बाद, इनकलाब के बाद उसने जिस तरफ ये मुल्क को सलामती दिया, इस मुल्क के कानून को नाफिज किया, जो हुक्मरान के मुखालिफ ये बांग्लादेश के लोगों ने इनकलाब में शिरकत हुई उसको दमाया, हुक्मरान को दमाया, देश में सलामती कायम किया। इसलिए हम डॉक्टर यूनुस साहब को मुबारकबाद देता हूँ जी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस बनना चाहते हैं राष्ट्रपति और उन्होंने इसलिए रेफरेंडम करवाया है। इस बार क्या हुआ है, 2 पर्चे दिए गए ना वोटिंग के लिए, एक तो आप अपने पसंदीदा नेता को वोट डालेंगे और एक हाँ और ना में रेफरेंडम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यूनुस साहब बनना चाहते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियाँ वो मजबूत करना चाहते हैं प्रेसिडेंट की, है ना। और एक खबर ये भी आई थी कि जो अंतरिम सरकार की जो भी एडवाइज़र हैं इंक्लूडिंग मोहम्मद यूनुस, उन सब की संपत्ति पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है, जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ी है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? पहली मरतबा डॉक्टर यूनुस साहब अच्छा आदमी हैं, हमारे चाटगाम का ब्रादर है, चाटगामी ब्रादर है, इसलिए डॉक्टर यूनुस साहब के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर यूनुस साहब को बांग्लादेश के राष्ट्रपति होना ज़रूरी नहीं, वो तो नोबेल प्राइज़ पा लिया, इंटरनेशनल राष्ट्रपतियों के ऊपर चला गया जी। तो बांग्लादेश के छोटा मुल्क है, ये मुल्क के राष्ट्रपति होने में, प्रेसिडेंट होने में डॉक्टर यूनुस का क्या मिलेगा? ये गलत बात है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। दूसरी मरतबा जो आपने जो सवाल किया, जो रेफरेंडम किया, ये बांग्लादेश की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुक्मरानों जालिम ना होने के लिए ये रेफरेंडम ज़रूरी है। डॉक्टर यूनुस साहब ने किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये रेफरेंडम नहीं करेगा, इसलिए जो डॉक्टर यूनुस साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। तीसरी जो आपने बोला था, जो एडवाइज़र है, उन्हों का प्रॉपर्टी बढ़ा है जी। ये हो सकता है, हम एक आदमी कोई यूनिवर्सिटी का टीचर था, लॉयर था, तब तो उसका जो इनकम करता जो थोड़ा था। अब जब
उपदेष्टा हो गया, एडवाइज़र हो गया, तो उसको तो दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, उसके हदिया भी ज़्यादा होते हैं, उसके जब या क्या है नौकरी का जी जी नहीं वो जो आंकड़ा लिया गया था वो उसी में उनकी सैलरी के हिसाब से ही बांटा गया था, मतलब उसका उससे लेना देना नहीं है। बहरहाल जी अजीज़ुल हक साहब, हम क्या बात कर रहे थे? आवामी लीग के बारे में बात कर रहे थे। बैटरी हमारी ऑफ हो गई थी तो हम फिर से रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं। आवामी लीग के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या बता रहे हैं आप, दिखाएं। अवामी लीग कैसा जालिम हुक्मरान है, इसका एक दलील आपके सामने पेश करते हैं। 2013 साल 5 मई गुज़िश्ता रात 2005 में 2013 में 5 मई 5 मई 2013 5 मई 2013 गुज़िश्ता रात में हिफाजुल इस्लाम का जो तहरीक था, धर्म के खिलाफ जो लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, फेसबुक में लिखा, उसके ब्लॉग में लिखा, ये ब्लॉगर के खिलाफ जो तहरीक जो आंदोलन हमने किया था, इस आंदोलन का एक बड़ा मुजाहरा, बड़ा प्रोग्राम था मतीजिल शाबला चत्तर में। इस रात हम पर कितना जुल्म किया, इसका एक नमूना है कि ये शहीदों का जो लिस्ट है, ये आप देखिए। अवामी लीग ऐसा कज़्ज़ाब है, ऐसा मिथ्युक है, उसने बोला था कि हिफाजत की कोई आदमी शहीद नहीं हुआ। हिफाजत के लोगों रंग लगाकर रास्ता में सोया था। देश का एक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर प्रधानमंत्री अगर ऐसा किज़िब, ऐसा झूठी बात बोल सकते हैं, वो कैसा प्रधानमंत्री हो सकता है? उसने बोला था कोई आदमी शहीद नहीं हुआ। लोगों के नाम है, ये सब लोगों का नाम है, ठिकाना है, नाम है, ठिकाना है, कब शहीद हुआ, ये सब नाम शहीदों का नाम है, ये ठिकाना है, और ये उसका क्या है मकबरा, माने उसे कहाँ दफन किया गया। अच्छा, ये भी है। तो क्या हुआ था, कैसे शहीद हुए थे ये लोग? शहीद हुए थे हम तो तहरीक यानी आप आंदोलन कर रहे थे, तहरीक उर्दू शब्द है, आंदोलन इसका बड़ा जमायत में था जी, सबसे बड़ा जमायत हुआ, 50-60 लाख आदमी वहाँ जमा हुए। तो आप कुछ ब्लॉगर्स के खिलाफ जो इस्लाम के खिलाफ बातें लिखा करते थे, उन ब्लॉगर्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे कि उन पर कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए। तो शेख हसीना की सरकार ने उस आंदोलन पर क्या किया? ये ब्लॉगर ने उसके ब्लॉगों में क्या लिखा है, अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नारी लूबी है, ये ख़वातीन को इस्तेमाल करते, ऐसा इल्ज़ाम लगाया, उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी किया, और कुरान का कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर बांग्लादेश का अक्सर लोग मुसलमान हैं, इस मुसलमानों के धर्म के ख़िलाफ़, इस मुसलमानों की कुरान के ख़िलाफ़, इस मुसलमान के अल्लाह के ख़िलाफ़, इस मुसलमान के नबी के ख़िलाफ़ अगर कोई आदमी उसके ब्लॉग में, फेसबुक में, उसकी ट्विटर में लिखे, तो बांग्लादेश के मुसलमान को क्या करना चाहिए? मुखालिफती तो करना चाहिए। किस तरह से आपकी मांग क्या थी? क्या आपकी मांग क्या थी? क्या करवाना, क्या सजा दिलवाना चाहते थे? सरकार को सरकार की तरफ ये दावी लेकर गया था, ये दावा लेकर गया था जो इसको सरकारी कानून से उसको शाइस्ता करो। नहीं समझा, शाइस्ता करो यानी ये उसको सजा दो। क्या सजा? वही मैं चाहता था, जेल की सजा चाहते थे या कुछ और सजा चाहते? हम सजा चाहते हैं कुरान की जो कानून, कुरान में अल्लाह ने जो कानून मुसलमानों के लिए, इस्लाम के खिलाफ करने वालों के लिए अल्लाह ने जो नाजिल किया, क्या नाजिल किया? उसको कत्ल का कानून चाहते हैं। कत्ल का? यह इस्लामी कानून है। बांग्लादेश इस्लामी राष्ट्र नहीं है। ब्लास्फेमी लॉ, आपकी ब्लास्फेमी लॉ हमारा मुतालबा नहीं। अच्छा, हमारा मुतालबा है कुरान जैसा हुक्म किया वैसा कानून आप बनाएं। अगर आप बना नहीं सकते तो आप उसको सजा सरकारी कानून में दे, कानून बनाएं
कि पार्लियामेंट में बनाए। इसको मौत की सजा दे दी जाए। हम तो दावा करते हैं उसको मौत देने के लिए, मौत की सजा देने के लिए। आप सरकार में थे, आप कैसा सजा दे से आपको करना नहीं चाहिए। सरकार, आप बंगबंधु के खिलाफ बोलने के वजह से, बंगबंधु के खिलाफ लिखने की वजह से आप उसको फांसी देते हैं, और हमारे नबी के खिलाफ करने में आप 2 बरस सजा देते हैं। ये कैसा है? बंगबंधु नबी से बड़ा है, बंगबंधु अल्लाह से बड़ा है, बंगबंधु कुरान से बड़ा है। बंगबंधु के खिलाफ लिखने की वजह से, बंगबंधु के खिलाफ बोलने की वजह से उसने तो बहु आदमी को फांसी। अजीजुल हक साहब, मैं थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ। ये बताएं कि अगर कोई निंदा करता है या धर्म के बारे में या ईश्वर के बारे में या पैगंबर के बारे में कुछ गलत लिखता है, तो उसको जान से मार देने का हुक्म कुरान में आया है। ऐसा कहाँ पे है? मतलब कहाँ पे मेंशन है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ये मुख्तसर टाइम में ये बस बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको हम क्योंकि माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने अल्लाह के नबी ने जी फरमाया, जी, मन बद्दला من سب نبيا فهو قتل من سب نبي मन बद्दला दीनहु फक्तुलूहु। वक्त ये वाला जो बात कर रहे हैं, ये तो साद रिजवी जो पाकिस्तान में किया करते थे। ये तो अल्लाह का कानून है। इस मुल्क में इसका तर्जुमा बताएं पहले। माने जो दीन बदल दे सकते हैं, जो दीन बदल कर चले जाते हैं, उसको कत्ल कर दो, क्योंकि उसकी वजह से, ये दीन बदलने की वजह से दूसरे लोग भी दीन बदलने का क्या करेगा। हमारी जो मुतालबा था सरकार के अंदर, जो दावा था, आप ये जो सजा देना चाहते हैं, जावज़ीबन बोलते हैं क्या, पूरी साल माने पूरी उम्र, लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आप वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप कानून, आप सरकार में, मतलब आपका ये है कि कानून बनाया जाए, कानून बनाया जा सकता और सख्त कानून, ऐसा कह रहे हैं। कत्ल किया जाए जरूरी नहीं है, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ मुखालफती करने के लिए नहीं। अच्छा, सब धर्म के लिए। हिंदू के बारे में अगर कोई मुसलमान ऐसा करे, बौद्धों के बारे में करे, क्रिश्चियन के बारे में करे, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के खुदा के बारे में, उनके भगवान के बारे में लिखे, तो भी सजा दी जानी चाहिए। सजा देनी चाहिए। हम तो सब धर्म के लिए दावा करते हैं, हम फकत इस्लाम के लिए तो नहीं। अगर धर्म की मुखालफती करे, धर्म की तनकीद करे, निंदा करे, तो उस सब धर्म के बारे में कानून करने की दावा, हम सजा देने की दावा सरकार की तरफ किया था। ये हमारे तो अधिकार है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अगर कोई आदमी अल्लाह के खिलाफ बोल सकना, ये क्या है, आज़ादी है, तो हम उसकी मुकाबला में सजा तलब करना थी, तो हमारा आज़ादी है। इसका नाम तो डेमोक्रेसी है, इसका नाम तो सेकुलर। तो आप ये तो नहीं मानते, उसको आप मोहलत देते हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं, बिरयानी की पैकेट आप बेचते हैं, किसको? जो दीन के खिलाफ करते हैं उसको, ब्लॉगरों को। और हम अगर उसकी मुखालफत में एक मुजाहरा करे, तहरीक करे, तो वही मैं पूछा, तो उस दिन हुआ क्या था? मतलब 5 मई 2013 की बात है, रात में जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे शाबला चत्तर में, मतीजिल में 50 लाख से ज्यादा आदमी वहाँ जमा हुआ। कितने लोग? 50 लाख। 50 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोगों को रात 10 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया। जर्नलिज्म को आप जो संवादगी हैं, मीडिया के वर्कर हैं, इस सब को हटा दिया। इस रात को 3 बजे, जब रात को 3 बजे हुई, तब मिलिट्री, बीजीबी, पुलिस, रैब सब मिलकर एक बाहिनी बनाया, जोतो बाहिनी, सब मिलकर
ये बहनी बोमा फटाया, गोली किया, बम फेंका बम प्रोटेस्ट पे, आपके प्रदर्शन पर। हमारे प्रदर्शन पर बम्बिंग किया, जो साउंड ग्रेनेड मारा, गोली किया, गोली मारा, 1,44,000 गोली भाई इस स्पॉट में सरकार की पुलिस, आर्मी, बीजेपी की बंदूक से निकलकर हमारे हिफाजत इस्लाम की जो अराकीन हैं थे, हाफिज, आलिम, मुहद्दिस, 1,24,000 लोगों को हलाक किया गया उस दिन, उस रात। 1,24,000 गोली बंदूक से निकला। ये हमारे लोगों के ऊपर, हमारे लोगों की सीना में घसा। ये करबला का क्या है, नमूना है। करबला का कहानी को ये दोबारा देखा, फेल कर दिया, फिर। हाँ, ऐसा जुल्म उसने किया। क्या करना है? हम ये दाढ़ी टूफी वाला लोग ये अवामी लीग के ज़माना में रास्ता में सादीन से हटा नहीं सकता। लोग ऐसा आतंकबाजी किया, आतंकग्रस्त कर दिया लोगों को। ये की हुक्मरान हो सकती है? जालिम को तो इस केस में क्या हुआ आगे फिर? हम इसके बारे में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में हम केस किया, जो शेख हसीना ने ही बनाया था, जो ट्राइब्यूनल हसीना ने बनाया, उस ट्राइब्यूनल में हसीना का सजा होगा इंशाअल्लाह। हो चुका है वो तो, सजा तो ऐलान हो चुका है, मौत की सजा। हमारे तो आपने ये केस अभी वहाँ दायर कर दिया? दायर कर दी। सुनवाई चल रही इसकी? सुनवाई चल रही है। इस सरकार से उम्मीद है आपको, बीएनपी की सरकार से, कि आपको इंसाफ मिलेगा तारिक रहमान के? हम तो ये क्या करते हैं, बोलिए, हम चाहते हैं तारिक रहमान की सरकार इसको इंसाफ के साथ सजा दे। हम तो शेख हसीना भी भारत में, तो आप बीएनपी की सरकार से मांग करेंगे कि उनको मतलब उनका प्रत्यर्पण किया जाए, वापस बुलाया जाए? चाहते हैं आप कि शेख हसीना भारत से वापस आएं? हम हिंदुस्तान की सरकार की तरफ हमारा दावा है कि हसीना एक जालिम हुक्मरान है, उसको बांग्लादेश में भेज दो। बांग्लादेश के कानून से उसका सजा मिलेगी, जो मिलेगी। हम बांग्लादेश की कानून में उसकी जो सजा तो आप लोगों ने दे चुकी है, फांसी की सजा दे चुकी है। हाँ, ये तो हमारा मामला में नहीं, दूसरी मामला में हुई। हमारे मामला में अदालत जो क्या करे, फैसला करे, हम उसको मानेंगे। लेकिन वो हसीना प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टरों और दूसरे जो अराकीन थे, जो जुल्म किया, कोई लोग अवामी लीग करे, जुल्म नहीं किया, हम उसकी मुखालिफ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो अवामी लीग करके जुल्म किया, देश में हंगामा का क्या किया, उसका नहीं दिया, उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हिंदुस्तान रहे तो सजा तो नहीं मिलेगी, बांग्लादेश में आना जरूरी है। बांग्लादेश में इसलिए जालिम को सजा मिलने के लिए अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश में उसको भेज दे तो हिंदुस्तान के हुक्मरान को, हिंदुस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों ने मुबारकबाद देंगे, खुश होंगे। अजीजुल हक साहब, मुझे एक आपसे बात ये भी जाननी थी कि जो जमात इस्लामी है यहाँ का, बांग्लादेश है ना, उसके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिश्ते कैसे हैं? वैचारिक रूप से पहले बताएं, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आपकी मतलब देवबंदी जो विचारधारा है वो अशरफ अली थानवी से आती है, और जमात इस्लाम की जो विचारधारा है वो सैयद आला मौदूदी से आती है, अबुल आला मौदूदी से आती है। तो इन दोनों विचार की वजह से क्या यहाँ की राजनीति में जब आप लोग आते हैं तो इस मतभेद होता है दोनों के बीच में, उन विचारों की वजह से? पहली मर्तबा ये जानना चाहिए, जमात इस्लामी के जो बानी थे, फाउंडर मौलाना अबुल आला मौदूदी,
उनके साथ उलमाए देवबंद के साथ चंद अकीदा के बारे में इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ सख्त है, मजबूत है। अगर इस इख्तलाफ को मिटाना नहीं चाहते तो जमात इस्लामी के साथ उलमाए देवबंद कोई वक्त इत्तेहाद नहीं होगा। सियासी प्रोग्राम में देवबंदी जो उलमा जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हुई, जो सियासी पार्टी इत्तेहाद हुई, अलायंस किया, हमारे इस बांग्लादेश की बुजुर्ग उलमा, बड़ा अकाबिर जो है, बड़ा बड़ा जिम्मेदारान जो है, अक्सर जिम्मेदारान उलमा इसके मुखालिफ है। हिफाजुल इस्लाम का अमीर अल्लामा शाह मुहिब्बुल्लाह बाबूनगरी, दारुल उलूम हटजरी के मुहतमिम अल्लामा खलील अहमद कुरैशी, कौमी मदरसा देवबंदी मदरसा के जो बोर्ड है जी, ये बोर्ड का जो सदर मौलाना महमूद अल हसन लेकर तमाम अकाबिर उलमा, बुजुर्ग उलमा जी, सब जमात इस्लामी का मौदूदी साहब का अकीदा के खिलाफ क्या अकीदा, बयानात दिया। किन अकीदों पे डिफरेंसेस है, मतभेद है? एक अकीदा ये मौलाना मौदूदी साहब समझते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम नहीं, वो गुनाह कर सकते हैं। तो इस्लाम का अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अंबिया मासूम है। मौदूदी साहब बोलते हैं अंबिया मासूम नहीं। हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माना से आज तक सहाबाए किराम सब मानते हैं अंबिया मासूम है। ये एक इख्तलाफ। दूसरा इख्तलाफ सहाबाए किराम असहाब रसूल के जो साथी थे, सहाबाए किराम अल्लाह का रसूल से दीन सीखा, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, सहाबाए किराम पर हम राज़ी हो गया और हम आप पर राज़ी। अल्लाह ने उनके बारे में सर्टिफिकेट दे दिया। मौलाना मौदूदी साहब हम समझते हैं सहाबाए किराम मेयार हक है। इस्लाम का मानने का क्या है, इस्लाम मानना सहाबाए किराम की ईमान पर दारमदार है। अल्लाह ने फरमाया आमिनु कमा आमन अन्नास, लोगों तुम ईमान लाओ सहाबाए किराम जैसा ईमान लाए। तो सहाबा तो अल्लाह के रसूल के हाथ में ईमान लाए, हम तो अल्लाह के रसूल के नहीं देखा। तो सहाबाए किराम को अगर ना माने तो इस्लाम का हक तो मानना नहीं होगा। इसलिए ये दो डिफरेंसेस हैं आपके। मौलिक दो डिफरेंस यही है, और चंद डिफरेंस है। ये दो डिफरेंस अगर ना मिटाए तो तब तक देवबंदियों के साथ जमात इस्लामी का इत्तेहाद देवबंदी अकाबिरों ने नहीं मानेंगे। तो इसीलिए, लेकिन देवबंदी, यहाँ के जो देवबंदी आम देवबंदी लोग हैं, है ना, क्या उन्होंने जमात को वोट दिया होगा? आपको क्या लगता है? अक्सर लोग जमात को वोट नहीं देते, देवबंदी पसंद नहीं करते, उनका वोट बीएनपी को गया होगा। अच्छा, ठीक है। और एक बात जानना चाहिए जी, इस इलेक्शन के आगे जी, जमात इस्लामी अमेरिका के साथ दोस्ती किया। उनके नायब सदर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने ये आम ऐलान किया। हमने अमेरिकन एम्बेसी में गया था, उनके साथ ये बात हुई। हम तो एक आज़ाद मुल्क है, इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क के लोगों ने इंतखाब करे ये हुक्मरान किसको मुंतखब करना चाहिए, ये लोगों का जिम्मेदारी है। अगर बैरूनी मुल्क से जिस मुल्क की हुक्मरान तमाम दुनिया में क्या करते हैं, ये दादागिरी करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इस आज़ाद मुल्क के लोगों ये नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए जमात से आपके मतभेद हैं कुछ। ये सियासी क्या जी। और एक है, बताएं। हम तो इस्लाम के नाम से सियासत करते हैं। जमात इस्लामी इस्लामी सियासत
से इस्लाम के नाम से सियासत करते हैं। आप इस्लाम का नाम लेकर सियासत करते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम ही देते हैं, लोगों को बोलते हैं जब हम इस्लामी कानून तनफीज़ करें, नाफिज करें, कायम करें। आपकी इलेक्शन के आगे आपका जो लिटरेचर है, जो क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में इस्लामी शरिया का कोई बात नहीं, इस्लाम अल्लाह का कानून नाफिज करने के का कोई एजेंडा नहीं। तो ये कैसा इस्लाम है? तो देवबंद की तरफ से कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना ली जाती? हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो है ना देवबंदी, ये सब मिसगाइड हुई। अच्छा, थी पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में है देवबंद की पॉलिटिकल पार्टी? पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, निज़ाम इस्लाम पार्टी चुनाव लड़ती हैं जी, निज़ाम इस्लाम पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम पार्टी है, खिलाफत मजलिस है। ये तो देवबंदी पार्टी है, इस्लामी आंदोलन। ठीक है, ठीक है। इंशाअल्लाह आइंदा मनसूबा में, आइंदा इंतखाब में जी देवबंदियों अलहदा अलायंस करेंगे इंशाअल्लाह। किसके साथ अलायंस करेंगे? देवबंदियों अपना अपना के साथ अपना अलायंस करें। और जरूरत उसके पड़ी बाद जमात के साथ जरूरत पड़ी तो तब फैसला करेंगे। आवामी लीग के साथ अगर मान लो कि बात अवामी लीग अनबैन हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है आपको सरकार बनाने के लिए, तो अवामी लीग के साथ गठबंधन करेंगे आप? अवामी लीग तो इस मुल्क में अभी अनबैन हो जाती है, बैन अभी बैन कर दिया, अनबैन हो जाती है, बाद में प्रतिबंध हटा दिया जाता है, तो करेंगे? अवामी लीग अगर हसीना के मानिंद, आपकी हसीना से दिक्कत है कि अवामी लीग से दिक्कत है? अवामी लीग हसीना के साथ जो अवामी लीग था, जो लीडरी था, सब हसीना की मानिंद है। अवामी लीग से आपको दिक्कत नहीं? अवामी लीग से साथ कोई दिक्कत नहीं। मुजीबुर रहमान की लेगेसी से आपको दिक्कत नहीं है? मुजीबुर रहमान तो मैं नहीं देखा, मुजीबुर रहमान के बारे में कोई बात हमारे नहीं की, लेकिन हाँ हमने हसीना को देखा, हसीना के जो मिनिस्टरों को देखा, हसीना के लीडरों को देखा। ये हसीना एवं हसीना के लीडरों, ये इंसान नहीं जी, ये इंसानी कोई क्या में नहीं पढ़ते ये। ठीक है, ठीक है अजीजुल हक साहब, बहुत वक्त हो रहा है, मैंने आपका बहुत वक्त लिया है। अभी आपका मदरसा भी हमें देखना है, मतलब यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, यहाँ मस्जिद भी है बाय द वे, मस्जिद भी हमें देखना है। इस मदरसा के बारे में हमारा मुहतमीम साहब मौजूद हैं। जी जी, वो हमें घुमा देंगे। आखिरी मुझे इंक्लूड करना है, आपका जो नाम है अजीजुल हक और इस्लामाबादी, अभी आप बता भी रहे थे कुछ देर पहले, ये इस्लामाबादी कैसे लगे? तो पाकिस्तान का शहर, इसके बारे में बताएं और फिर इंटरव्यू हम कंक्लूड करते हैं। आप ये इस्लामाबाद कैसे लगाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय क्या है, बात है। हाँ, इंटरेस्टिंग विषय जी। आपको जानना चाहिए, ये बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अरकान, ये सब, अफगानिस्तान, ये सब बर्र सगीर था, भारत वो महादेश था। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ज़माना में पहला चाटगाम आज़ाद हुई। ये चाटगाम का नाम 1670 से लेकर 1800 साल की आखिर तक उसका नाम था इस्लामाबाद। चाटगाम का कदीम नाम क्या था? इस्लामाबाद था। ये ढाका का कदीम नाम था जहांगीर नगर। किसके ज़माने में? औरंगजेब आलमगीर के ज़माना से शुरू हुई। 200 से ज़्यादा बरस ये नाम था। तो इस्लामाबाद तो हमारा चाटगाम के असली नाम है, कदीम नाम है। हम चाटगाम में रहने वाले हैं, हमारा वतन असली चाटगाम में है, इसलिए चाटगाम वाला इस्लामाबाद, चाटगाम को इस्लामाबाद कहते हैं, इसलिए हम इस्लामाबादी हैं। और एक वजह है, आपको जानना चाहिए, हिंदुस्तान के एक बड़ा तंजीम है जमीयत उलमा हिंद जी। हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन अहमद मदनी जब जमीयत उलमा हिंद के सदर थे, उसके सेक्रेटरी जनरल थे हज़रत मौलाना मनीरुज़्ज़मान इस्लामाबादी, जो कलकत्ता से चपाने वाला मोहम्मदी जो
मैगजीन था, मोहम्मदी पेपर था, उसका एडिटर था मौलाना मुनीर जमान इस्लामाबादी। उसके नाम से अभी तक इस्लामाबाद मेमोरियल हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद हाई स्कूल है, मुनीर जमान इस्लामाबादी यतीम खाना है जी। चाटगाम के बहु रास्ता का नाम तो में उस जगह इस्लामाबाद है। तो उस ये जगह की वजह से इस्लामाबाद, इसलिए हम इस्लामाबादी हैं। इस्लामाबादी हमको पाकिस्तान की इस्लामाबादी नहीं समझे, क्यों? ये पाकिस्तान इस्लामाबाद नहीं था। ये जियाउर रहमान जब जियाउल हक जब प्रेसिडेंट था तो इस वक्त इस्लामाबाद, चाटगाम की इस्लामाबाद को हाईजैक करके पाकिस्तान ले गया। हम असली इस्लामाबादी है। जियाउल हक कैसे लगते हैं आपको? हम तो पाकिस्तान वाली जियाउल हक। पाकिस्तान वाली जियाउल हक, हम एक आदमी दुनिया से चला गया, उसको हम अच्छा उनके समझते बारे हैं। में तो कहा जाता है उन्होंने इस्लाम का काम किया है, इस्लाम के नाम पर हुकूमत चलाई है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में इस्लामी के नाम पर जो भी अभी है तो मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो इस्लामी कानून नहीं है। बांग्लादेश जैसा पाकिस्तान में वैसा सेकुलर। ऐसा बांग्लादेश में कैसा सेकुलर लगता है नहीं है। आपको? बांग्लादेश में अभी इस बांग्लादेश में सेकुलरिज्म नहीं है बांग्लादेश में सेकुलरिज्म नहीं है, आप ऐसा ना। अवामी लीग खत्म हो गया, सेकुलरिज्म भी खत्म हो गया। बीएनपी बनने देगी इस देश को, मतलब सेकुलरिज्म खत्म होने देगी बीएनपी? बीएनपी दे अभी तो क्या मैं हुकूमत में हुक्मरान तो नहीं हुआ। 2 दिन बाद कल हो जाएंगे, काल होएंगे। जो अगर ऐसा करे तो हम भी उसके मुखालिफ करेंगे, आंदोलन कर देंगे। आंदोलन करेंगे। लेकिन इस देश की जो सूरत है, शक्ल सूरत है, वो सेकुलर पहचान तो है ही अभी भी। आप नहीं मानते हैं इस देश हम को नहीं, secular? इस मुल्क के लोग अवामी लीग भी सेकुलर नहीं मानते। अवामी लीग तो जो गाँवों की अवामी लीग हैं, जी। जो दूसरी क्या ये डिफेंस की अवामी लीग है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का अवामी लीग है, ये अपना अपना इलाका में वो तो अपने को सेकुलर नहीं समझते। जी हाँ, ठीक है अजीजुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अभी हम आपका मदरसा भी घूमेंगे और जो भी अपडेट्स हैं चुनाव को लेकर वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि अजीजुल हक साहब जैसे इंटरेस्टिंग जो पर्सनालिटीज़ हैं बांग्लादेश की, या बांग्लादेश के लोग कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की, इन सब तरह की स्टोरीज अब आपको खबरगाम पर लगातार मिलती रहेगी। देखते रहिए खबरगाम। मेरा नाम है साजिद, कैमरे के पीछे है मेरे साथी जेरी। शुक्रिया।